वेलकम टू मांडवी क्लासेस। प्यारे मित्रों, मांडवी क्लासेस में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम वीडियो एनसीईआरटी की प्रश्नावली 10th क्लास की प्रश्नावली 13 पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन के बारे में एग्जाम्पल 2 को करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। और इस वीडियो को बनाने से पहले हम बात कहते हैं कि अपनी कॉपी पेन साथ लेकर बैठें, जिससे कि आपको कभी भी भविष्य में जब सवाल करना पड़े, जैसे कि प्रैक्टिस के लिए पीछे भूल जाते हैं बच्चे, तो इसके नोट्स बना लें तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और बच्चे जो मेरे साथ डेली इसको पढ़ते रहेंगे, जो डेली वीडियो आएंगे इस वैसे तो आपकी जो मैथ है उसकी गारंटी लेता हूँ, 90+ नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ। और जो बच्चा बहुत अच्छा है वैसे पढ़ने में, तो उसकी 100 में 100 की गारंटी मैं लेता हूँ, जो स्वयं पूर्वक घर बैठ के मेहनत करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम एग्जाम्पल 2 को अभी यहाँ पर बोर्ड पर कराते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है तुम्हारा, आकृति 13.17 में दर्शाया गया। जैसे कि आकृति देखो ये रही तुम्हारी 13.17 में दर्शाया गया है कि सजावट के लिए एक प्रयोग करने वाला ब्लॉक को डिब्बा आकार का होगा। सजावट के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम। देखो भाई, तो दो ठोसों से मिलकर बना है। ठोसों से बोलते हैं इसमें एयर नहीं रहे किसी भी चीज़ की। ठीक है, जैसे कि तुमने देखा होगा आपके घर में जो लोहे की चीज़ होंगी, ठोस लोहे की बोलते हैं इनको, जो ठोस की होती हैं एकदम। ठीक है, तो देखो यहाँ में दो ठोसों से मिलकर बना है। इसमें एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। देखो जैसे कि चित्र में देखा, ये घन है और घन की सभी भुजा क्या होती हैं, सभी 5-5 सेमी की होती हैं। ठीक है, और इस ब्लॉक का आधार 5 सेमी, इस ब्लॉक का आधार जो किनारे बोलते हैं आधार को, किनारा 5 सेमी का है, किनारे वाला एक घन है। और अर्धगोला उस पर लगे हुए अर्धगोले, या ऊपर लगा रहा है या फिर अध्यारोपित कर लो, बात एक ही बात है भैया, अर्धगोला का व्यास 4.2 सेमी है। तो इस ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करूँ और पाइवरार्थ मैंने 22/7 लेना हो। तो देखो भैया, एक चीज़ बता दें तुम्हारे लिए, हम एग्जाम्पल से बताते हैं यहीं पर। जैसे कि ये एक तरह से घनाभ है, ये एक तरह से घनाभ है, और यदि इसके ऊपर हम एक अर्धगोला, ये अर्धगोला है परंतु ये खोखला है, हम ठोस मान लेते इसको, अध्यारोपित हो गया इसके ऊपर। ठीक है प्यारे मित्रों, अब ये इसके ऊपर अध्यारोपित हो गया। अब इस पर हम पॉलिश करेंगे तो ये पृष्ठ आ जाएगा पॉलिश का, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा, पूरा एरिया ये आ जाएगा। परंतु ये हमारा जो एरिया जो ये रह जाएगा। अपने मंदिर भी देखे होंगे मंदिर, नहीं तो इतना मंदिर के हाथ ऊपर से चुटिया, हम इसको भी पॉलिश करेंगे देख के ना, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो हम जो ये है, इस नीचे का जो शेप बनाएगा, इस पर पॉलिश होगी नहीं क्योंकि इसको हटा नहीं सकते हम। तो इस एरिया को हम हमसे घटा देंगे। ठीक है भाई, इस एरिया को हम यहाँ से घटा देंगे, जो कि वृत्त की शेप लेगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको ये चीज़। अब सवाल करते हैं हम। देखो भाई, तो ये क्या है, ये वृत्त की शेप लेगा और इसको क्षेत्रफल को इसे पूरे घन के हम घटा देंगे। अब देखो, हम घन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये एरिया हमारा आ जाएगा। इस एरिया को घटाने के लिए हमको इसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है भाई प्यारे मित्रों, जो एरिया एक्स्ट्रा आएगा ये वाला, अपने मंदिरों में देखा होगा कि मंदिरों में घंटी लगती है, उसमें जो तुम्हारा ऐसा ही होता है टाइप का, उसमें यहाँ पर बीच में घंटी लगी होती है। तो ये जो एरिया है वो उसको ढका नहीं होता है, सो एरिया में खाली रहता है वो। चलो देखो, अब देखो हल या सॉल्व। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 5 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 6 गुणा 25, 25 छिंगा 150 क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर। ये आपको पहले पार्ट में बता दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, अब करेंगे हम इसका अर्धगोले का। तो देखो भैया, दिया है हमको अर्धगोले का व्यास कितना है, 4.2 सेमी है। अर्धगोले की त्रिज्या होती है r, और r होती है व्यास बटे 2, इंग्लिश में डायमीटर बाई 2। तो 4.2/2 काट दो भैया 2.1 सेमी। ठीक है प्यारे दोस्तों,
अब हम पूरे ब्लॉक का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे ब्लॉक का क्षेत्रफल, संपूर्ण ब्लॉक का क्षेत्रफल, संपूर्ण ब्लॉक का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, आप ये कह रहे होंगे कि इस वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन होगा। तो देखो भाई, हमारी जो गोले की त्रिज्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी और ये पूरे एरिया में घूमेगी ऐसे। ठीक है भाई, तो ये नीचे वाला एरिया वो सेम समान त्रिज्या होगी जिस बेस पे होगा। ठीक है भाई, तो वृत्त की जो ये सर्कल बना रहा है नीचे वाला और जो स्फीयर गोला है उसकी त्रिज्या समान होगी। तो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो भाई, इसको हम थोड़ा यहाँ पर करा रहे हैं, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से देखो इसको। यहाँ कैलकुलेशन में बहुत समस्या आती है बच्चों को। तो देखो इसको यहाँ करा रहे हैं पार्टीशन को। घन का कितने आ गया आपका 150 प्लस अर्धगोले क्या होता है क्षेत्रफल 2πr। जिस बच्चे ने पहली पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसमें से ये सब चीज़ बताएं कैसे क्षेत्रफल निकले हैं। और वृत्त का होता है πr²। अब आप जानते हैं दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो 2πr में से 1πr गया तो एक ही πr बचा। तो लिखेंगे 150 प्लस πr² और 150 प्लस 22/7। r कितना है तुम्हारा, r कितना है 21 प्लस 21 मल्टीप्लाई 21 है लोग जानने थे नहीं कैलकुलेशन करना है। और ये तो नेक और चालू कर यार। यदि कोई संख्या में ऊपर पॉइंट है तो नीचे जीरो बढ़ेंगी और नीचे पॉइंट है तो ऊपर जीरो बढ़ती हैं, ये नियम होता है। तो 7 एकम 7, 7 या 21। अब देखो भाई, यदि 10 नीचे तो काट को तो देखो भाई कट यहाँ पर 21 या कितना होता है 63 ना, थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते 63 और यहाँ पर बचा 22। ठीक, कितना आ गया। अब देखो 2 6 और 12 तो सेम आएगा, यही आएगा 6831। और हमारा 100 का इसमें भाग लगा हुआ है। यदि कि उस संख्या में 100 10 से 1000 को में तो देखो भाई एक चीज़ देंगे, जितनी जीरो जितनी संख्या पॉइंट लगा दो, बस एक जीरो नीचे तो एक संख्या पॉइंट। तो कितने कट गए यहाँ पर आ गया आपका 13.86। कितना आ गया 163.86। और आप बच्चे ये चीज़ में कन्फ्यूज होंगे 150 में 113.86 कैसे ऐड हो गया। देखो भाई, हम जब कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उस जिस संख्या में पॉइंट नहीं होते हैं उस संख्या में पॉइंट नहीं होते हैं तो उसमें पॉइंट लगा देते हैं, परंतु पॉइंट नीचे पॉइंट रखते हैं 13.6 ऐसे। तो 6 की 6 8 यहाँ 3 ना 6 ऐसे। तो पॉइंट की संख्या को ऐसे जोड़ते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपको इसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप क्या हो गया सवाल एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। कृपया स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद एग्जाम्पल 2 कराते हैं। एक लकड़ी का खिलौना रॉकेट शंकु के आकार का है। एक तुम्हारा ये खिलौना है शंकु के आकार का भैया, ठीक है देख लो, जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। जैसे कि सिलेंडर है जी, चाहे पर अध्यारोपित है शंकु टाइप में। रॉकेट देखे होंगे तो मैंने खूब चलाई है भाई, देखो। और आकृति में 13 पॉइंट में दिखाया गया जो कि तुम्हारी एग्जाम्पल प्रश्नावली में देख ली है भाई, फिर किताब में तो किताब में नहीं तो कोई दिक्कत हो जाता। दर्शाया गया है कि संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 है। अब भैया संपूर्ण की 26 है तो बेलन कितनी आ गई भैया 20 आ गई। कितनी आ गई 20। ठीक है भाई, चलो। और 26 सेमी है जबकि शंकुकार की ऊंचाई 6 सेमी है, तो दे दे भैया, बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ है। शंकुकार भाग के आधार का व्यास 5 सेमी है, देखो दिखाया गया चित्र में भी, इसका व्यास 5 है
त्रिज्या भाई 5/2, या तुम जानते हो। और बेलनाकार भाग का आधार का व्यास 3 सेमी है। जो बेलनाकार आधार व्यास 3 सेमी है तो त्रिज्या का भाई 3/2। ठीक है भाई दोस्तों। अब देखो, यदि शंक्वाकार भाग का पर नारंगी रंग, इसके ऊपर नारंगी करना भैया हमने किया जाना है, और बेलनाकार भाग पर पीला रंग, इस पर भैया पीलो करना भैया हमने। ठीक है भाई, जैसे ऐसा पीलो रो बेलन भैया, बेलन ही एक तरह को। ठीक है भाई। अब देखो, पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंग वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों जोड़ देंगे, रॉकेट बन जाओ भाई। तो देखो भाई, हमने करनो का है, हमें सवाल में हमने, तो भाई हम समझानो का है। तो देखो, शंकु की हमारा बक पृष्ठ कोण निकालना, क्योंकि हमने पृष्ठ कोण निकालना है, संपूर्ण ना निकालना। ठीक है प्यारे दोस्तों। और बेलन को भी बक पृष्ठ कोण निकालना है, पर बेलन को बक पृष्ठ को नहीं निकालना, हमने बेलन को एक तरह को निकालना कि नीचे ऊपर ही करेंगे रॉकेट पे, नहीं तो ना रॉकेट छोड़ दे नीचे तो पहन दिए। तो यहाँ पता ही होगी, अगर यहाँ करेंगे हम तो यहाँ तो ये दब जाएगा हिस्सा। जैसे हम बता दें तुमको, अभी यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से, जैसे कि जी यहाँ पर ढका हुआ मान लो, इसको रख दिया ये, तो ये रॉकेट टाइप बन गया होगा आपका। देखो भाई, यदि हम यहाँ पे रख देते इसको तो यहाँ पुताई नहीं करेंगे हम तो ढक जाएगा, इसके ऊपर करेंगे पुताई तो पाई आर एल लग जाएगा। परंतु जो संकेंद्रीय वृत्त बनेगा, वृत्त के भीतर वृत्त बनेगा, देखो तो हमें जो ये एरिया इस पर पुताई तो करनी पड़ेगी भाई। तो क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को घटा देंगे तो तुम्हारा ये एरिया आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ये एरिया आ जाएगा आपका जो ये वाला है, और नीचे लगा देंगे जो वृत्त की शेप लास्ट का ले रहा है, जो नीचे वाला ये किसकी लेगा, पाई आर स्क्वायर की शेप लेगा। किसकी लेगा, पाई आर स्क्वायर की। तो ये इसमें ऐड, इसमें संकेंद्रीय और शंकु का पाई आर एल। पर हमारे पास शंकु की एल है ही नहीं, तो एल अभी निकालेंगे। देखो प्यारे दोस्तों, सवाल को यहाँ पर अभी शुरू करते हैं। अभी देखो, माना शंकु की त्रिज्या, शंकु का मान लो, माना शंकु की त्रिज्या R1 और बेलन की त्रिज्या R2। ठीक है भाई, शंकु की त्रिज्या R1 मान ले और बेलन त्रिज्या R2 मान ले। अब देखो, शंकु का व्यास कितना है तुम्हारा, 5। तो त्रिज्या भाई 5/2। ठीक है भाई। अब देखो, बेलन का व्यास, तो यह मान लेंगे भाई, देखो हमने त्रिज्या मानी शंकु R1 तो R1 मान लेंगे। ठीक है भाई। बेलन का व्यास कितना भाई, बेलन का व्यास 3 सेमी, तो 3 सेमी ले देंगे ना भैया। त्रिज्या भाई R2 3/2 है गई। ठीक है भाई। अब देखो, अब हमको निकालना शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि पाई आर एल लगाएंगे हम। तो देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो देखो एक चीज निकालेंगे हम थे, ये हमारी 6 सेमी है, ये कितनी 6 सेमी। देखो शंकु अलग से बना देते अभी, ये हो गया आपकी 6 सेमी यहां से ले यहां तक, और ये कितनी होगी तुम्हारी, अगर 2 इसमें से काट देते हम तो ये हो गया 2.5, समझ आई ना, 2.5। ठीक है भाई, ये हो गया आपकी 2.5। अब ये एक तरह से क्या त्रिभुज बन गया, तो कैसे लिखेंगे, देखो भाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या आएगी, L बराबर R² + S²।
सॉरी हमने R1 ली तो यहाँ पर लेंगे R1 L बराबर R लेंगे 2.5 पे स्क्वायर प्लस H क्या है हमारे पास, H हमारे पास कितनी है 6 सेमी, तो 6 पे लगा देंगे स्क्वायर, तो L बराबर ये हो गया तुम्हारा 6.25 प्लस, ठीक है भाई। देखो ये कितनी है तुम्हारी, ऐड कर दिया हमें 42.25, तो ये आ गया अभी 6.5 सेमी, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो पाई की आएगी तीनों, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन क्या है, क्या पीले वाले रंग का क्षेत्रफल कि नारंगी वाले को, तो देखो भाई नारंगी भाग का क्षेत्रफल, नारंगी भाग का क्षेत्रफल, नारंगी भाग का क्षेत्रफल क्या है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वलयनुमा जो संरचना है तुम्हारी, तो बड़ी में छोटी त्रिज्या, तो क्या लिखेंगे, वलय के सूत्र होता है पाई R1 पे स्क्वायर माइनस के R2 पे स्क्वायर, ठीक है भाई। नारंगी भाग का क्षेत्रफल ये आ गया आपको। अब इससे हम ऊपर करा रहे हैं, यहां पर देखो भाई शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई R, सॉरी नीचे लिखा देते हैं, इसका होता है पाई RL, और ये हो गया आपका पाई R1 पे स्क्वायर प्लस माइनस R2 पे स्क्वायर। अब देखो 3.14 बता दी पहली क्वेश्चन में कि आपको 3.14 लेना है, तो देखो भाई 3.14 मल्टीप्लाई R कितनी है शंकु वाले की 2.5 मल्टीप्लाई और L कितनी है, L आपको भी निकाल दी 6.5, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखो प्लस यहां पर 3.14, देखो फिर यहां करेंगे 3.14 गुणा R कितनी है, R है भाई 2.5 पे स्क्वायर माइनस, यदि इसमें देंगे कितना आएगा 1.5 का स्क्वायर, ठीक है प्यारे मित्रों। यहां पर 3.14 इसमें से कॉमन है, ठीक है भाई, और यहां आएगा आपका 2.5 गुणा 6.5 प्लस यहां से ये चली गई आपकी, तो यहां देखो यहां एक चीज दिखेगी तुमको, यहां पर हम लिखते हैं चूंकि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो देखो जोड़ देंगे यहां पे हम 3.14 है नहीं यहां पर, देखो 2.5 प्लस के 1.5 प्लस मल्टीप्लाई रहे भाई यहां पर, और फिर मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 2.5 माइनस की 1.5, देखो प्यारे दोस्तों यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां जोड़ेंगे हम 5 और 5 10 जीरो हासिल 1, ये हो गया आपका 4, और यहां घटाएंगे 0 बचा और 2 में से 1 4 ही बचा यहां पर। अब इसकी कर देंगे यहां पर कैलकुलेशन, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे मित्रों देखो आपको गुणा करना है 65 गुणा 25, और गुणा करने के बाद इसको गुणा करो, जैसे कि 55 25 की 5 हासिल 2, 5 की 30 और 2 32, 5 में 10 की 0 हासिल 1 और 6 दिन 12 13, तो कितना आएगा आपका 16 25। अब आपको ये आंसर आ गया। तो अब क्या करेंगे, देखो एक संख्यात पॉइंट है पर ये भी संख्यात पॉइंट है, तो आपको 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दें, तो आपका आएगा 16.25 प्लस 4 जोड़ दिया हम भैया, तो देखो 3.14 ये कितना हो गया 20.25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप,
तो आपको पॉइंट ना मानकर सादा गुणा करना है, जिसको आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर पता रखिए निकल आएगा। देखो भाई इसका आएगा 63.585 सेमी स्क्वायर, क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका थोड़ा सा पार्ट अभी रह चुका है, उसको करेंगे हम। अब देखो नारंगी रंग से रॉकेट के भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हम बेलनाकार, जो हमारा ये बेलना हिस्सा लास्ट का बेलनाकार पृष्ठ के पीले रंग से रंगे द्वारा का क्षेत्रफल, देखो भाई कैसे निकालेंगे। देखो भाई आराम से निकाल देंगे। यहाँ पर देखो यहीं से निकाल देंगे, यहीं से देखो भाई रॉकेट का बेलनाकार हिस्से का पीले रंग से रंगे क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो भाई तो क्या करेंगे हम, बेलन को बक पृष्ठ लगेगा तो कोई साइड कोई ऊपर से कोई मतलब नहीं है, और नीचे के लेगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो देखो बेलन का बक पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन के नीचे को तल को, तो देखो नीचे को तल हम बताएंगे तो उन्होंने कैसे बनाएगा। देखो ये हमारे पास बेलने आकार को है, नीचे को रंग हमारा बेलने एक वृत्त की तरह बना रहा है। देखो भाई यहाँ पे बन रहा है नहीं बन रहा है, तो देखो ये इसमें किसके लगेगा, वृत्त को लगा देगा, फिर बेलन के आधार को। घर की जमीन होती है जैसे जिसपे मतलब नींव होती है उसको आधार बोलते हैं हम, तो लिख दो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो देखो इसका क्या होगा, वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, इसका होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त की शेप ले रहा है तो पाई आर स्क्वायर होगा, डेफिनेटली बात है इस बात की। तो 2 गुणा, देखो इसमें कॉमन क्या है, देखो आर दोनों की समान है, इसकी आर समान है इसकी भी समान है, तो इसमें कॉमन आ रहा है आपका पाई आर। कॉमन क्या आ रहा है, पाई और आर। बचा क्या इसमें, बचा इसमें भाई 2h प्लस के आर। देखो यहां से पाई आर गया तो खत्म, यहां से पाई आर जाएगा तो ये यहां बचा खाली आर। मान रख दो 3.14, आर का मान कितना है इसमें 1.5 रख दो, तुम्हारी मन की बात है 1.5 रख दो। और बेलन की ऊंचाई तुम्हारी कुल ऊंचाई 26 थी, 6 शंकु की हो गई, बची कितनी 20, बेलन की 20 निकल के आई। तो देखो 2 गुणा 20 है यहाँ पे। आर कितनी तुम्हारी, आर है तुम्हारी 1.5 प्लस 1.5। कोई दिक्कत भाई। तो देखो भाई ये यहाँ तक, अब इसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशन। तो देखो मैंने पहले भी बता दी कैलकुलेशन, यदि पॉइंट वाले गुणा आ जाएं तो आपको उस संख्या के पॉइंट ना मानकर 7 तरीका से करना है, जो कि आपने 5, 4, 3, 2, 1 में पढ़ा होगा, नहीं कक्षाओं में जो पढ़ते हैं क्लास में, पार्ट में नहीं भाई। देखो अब इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे आएगा आपका 4.7 मल्टीप्लाई इन दोनों, देखो 20 हो गया है, 20 और 1 41.5, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 195.465 सेमी स्क्वायर। ठीक है भाई, कुछ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो पीले रंग का क्षेत्रफल निकल के आपका ये आ गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, और ये सवाल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। विशेष सूचना, स्कूल खुल जाएं चाहे नहीं खुले, इसे आपके YouTube चैनल पर मांडवी क्लासेस पर पूरा संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा। तो प्रत्येक बच्चे जहाँ जो जिस आपके जो दोस्त हों उस पर पहुँचा दें, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे कि आपको जैसे एग्जाम्पल के बारे में जो अगला नोटिफिकेशन आए उसको पता पड़ जाए, और हम स्कूल से जुड़ी हुई प्रत्येक सूचना की अपडेट होगी वो आपके बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।